रेडी स्टार्ट। प्राकृतिक आपदा के समय मानव मूक दर्शक बनकर अपनी तबाही का मंजर देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। जब धरती, आकाश और जल अपने संतुलन से बाहर हो जाते हैं, तब मानव उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाता। आज आपदा की घटनाओं की आवृत्ति लगातार बढ़ रही है। बाढ़, भूस्खलन और अतिवृष्टि जैसी आपदाएं हर वर्ष बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करती हैं। इन घटनाओं से पूरी तरह बचना कठिन है, लेकिन हानि को कम करने के लिए सही प्रयास जरूरी हैं। बाढ़ का प्रकोप हर वर्ष गंभीर समस्या बन जाता है। जब नदियों का जल स्तर बढ़ता है तो खेत, घर और सड़कें पानी में डूब जाती हैं। इससे लोग बेघर हो जाते हैं और फसलें नष्ट हो जाती हैं। बाढ़ से हानि की मात्रा को कैसे कम किया जाए, इसके लिए समूचा विश्व आपदा की रोकथाम के लिए मंथन कर रहा है। यह केवल एक देश का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरी मानवता की चुनौती है। यदि जल संसाधनों का सही प्रबंधन किया जाए तो बाढ़ के असर को कम किया जा सकता है। भूस्खलन भी एक खतरनाक आपदा है। जब पहाड़ों से मिट्टी और चट्टानें नीचे गिरती हैं तो गांव और राहगीर प्रभावित होते हैं। इसका बड़ा कारण वनों की अंधाधुंध कटाई है। वन धरती की रक्षा ढाल है, लेकिन जब इनसे छेड़छाड़ होती है तो भूमि कमजोर हो जाती है और भूस्खलन बढ़ता है। इससे जानमाल का विनाश होता है और कई जीव जंतु विलुप्त होने लगते हैं। प्रकृति का संतुलन बिगाड़ना सीधे सीधे आपदा को न्योता देना है। आपदा से केवल राहत कार्यों के सहारे नहीं निपटा जा सकता। इसके लिए दीर्घकालिक योजनाएं जरूरी हैं। जल संरक्षण, वनों की रक्षा और जन जागरूकता आपदा प्रबंधन के मुख्य आधार हैं। वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग कर समय से चेतावनी देना, राहत कार्यों को तेज करना और प्रभावित क्षेत्रों तक सहायता पहुंचाना बहुत आवश्यक है। यदि समाज और सरकार मिलकर प्रयास करें तो आपदाओं की हानि काफ़ी हद तक कम हो सकती है। यही दूरगामी सोच हमें सुरक्षित रखेगी। ब्राह्म चेंज। प्राकृतिक आपदाएं हमें सिखाती हैं कि हमें प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जल, वन और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। यदि समय रहते मंथन कर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में आपदाएं और भी भयानक रूप ले सकती हैं। आज यह समझना जरूरी है कि बड़े बड़े बांधों से जल छोड़ने से बाढ़ व भूस्खलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे मानव को अत्यधिक
कष्ट होता है।